हमारे वेदों में कि माँ गर्भ से ही शिशु का भविष्य बना देती है। यह माँ के हाथ में होता है कि वह अच्छे संस्कारों का ग्रहण करके अपने शिशु का सुंदर भविष्य लिखे। महाभारत कथा में एक प्रसंग आता है जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना का ज्ञान देते हैं। उस समय सुभद्रा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु इसे सीख लेते हैं। इसे गर्भधान संस्कार कहा जाता है। गर्भ का मतलब माँ के अंदर पल रहे भ्रूण से है, जबकि संस्कार का मतलब ज्ञान से है। यानी शिशु को गर्भ में ही शिक्षा देना गर्भ संस्कार कहलाता है। एक स्वस्थ आज्ञाकारी चरित्रवान संतान ईश्वर के वरदान के सदृश होती है, किंतु इस प्रकार की संतान तभी उत्पन्न हो सकती है जब गर्भधान उचित रीति व शास्त्रों में बताए गए नियम अनुसार किया जाए। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्र में गर्भधान के नियम बताए गए हैं जिससे दंपति श्रेष्ठ आत्मा को गर्भ में स्थापित कर सके। स्वस्थ और श्रेष्ठ शिशु की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले आवश्यक है गर्भधान उचित रीति रिवाज व शास्त्रों में बताए गए नियम अनुसार किया जाए। श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है गर्भधान श्रेष्ठ मुहूर्त में किया जाए। गर्भधान को श्रेष्ठ मुहूर्त में किया जाए। गर्भधान व्रत के समय, ग्रहण काल के समय, पूर्णिमा, अमावस्या और श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए। इस समय गर्भधान से बचना चाहिए। जब दंपति के गोचर में चंद्रमा पंचमेश व शुक्र अशुभ भागवत में हो तो गर्भधान नहीं करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार अनिष्ट ग्रहों की शांति पूजा कराकर गर्भधान करना चाहिए। शास्त्र अनुसार रजोदर्शन की प्रथम 4 रात्रि के अतिरिक्त 11वीं व 13वीं रात्रि को गर्भधान नहीं करना चाहिए। गर्भधान कभी भी दक्षिणाभिमुख होकर नहीं करना चाहिए। गर्भधान सदैव ही सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। गर्भधान के समय दंपति की भाव दशा और वातावरण जितना परिशुद्ध होगा, श्रेष्ठ आत्मा का गर्भ में प्रवेश उतना ही अधिक होगी। गर्भधान की संभावना उतनी ही अधिक होती है जब आप परिशुद्ध वातावरण में होते हैं। परिशुद्ध वातावरण होता है और आपका मन भी परिशुद्ध होता है तो श्रेष्ठ आत्मा का गर्भ में प्रवेश होना निश्चित होता है, तय होता है। गर्भधान में रात्रि के अलग अलग महत्व बताए गए हैं। यदि समरात्रियों में गर्भधान होता है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। वहीं यदि विषम रात्रियों में गर्भधान होता है तो उस समय पुत्री की उत्पत्ति की संभावना अधिक होती है। ये तो हो गई गर्भधान की बातें। आइए बात करते हैं गर्भधान के उपरांत हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, बाहरी परिवेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है अपने परिवेश को ऐसा बनाया जाए जिससे शिशु को विशुद्ध वातावरण मिले। आइए इसके बारे में जानें। शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है कि माँ पौष्टिक आहार लें। यदि आप सात्विक संतान चाहते हैं तो गर्भावस्था के समय तामसिक भोजन से दूर रहें। साथ ही क्रोध पर नियंत्रण रखें। हमेशा सकारात्मक सोचें। माँ जैसा सुनती है, जैसा सोचती है, उसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। जैसे जब आप कोई फनी मूवी देखते हैं तो उस समय आप खुश होते हैं, जिसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर पड़ता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो उसकी बुद्धि का भी विकास सकारात्मक तरीके से होता है। डॉक्टर के परामर्श अनुसार हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करें। व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम भी करना चाहिए। कहते हैं जब बच्चा गर्भ में होता है, यदि उस समय माँ ओम का उच्चारण करती है तो एक चरित्रवान पुत्र की उत्पत्ति होती है, जो कि माँ बाप के साथ साथ राष्ट्र का भी नाम रोशन करता है। ओम के उच्चारण के साथ साथ गायत्री मंत्र का भी जाप जरूर करना चाहिए। गर्भावस्था के समय भगवान सूर्य नारायण को जल
अवश्य अर्पित करना चाहिए, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु का भी भविष्य भगवान सूर्य नारायण की भांति उज्जवल हो। दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।